फ्रेंड्स, मैं रंजीत कुमार एक बार फिर से आपके सामने नया लेक्चर लेके आपके सामने आया हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पुराने लेक्चर सारे देखने हैं, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ आ सकता है। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है रंजीत फिजिक्स एनवीटी। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। और अब हम करते हैं टॉपिक स्टार्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, कल हमने पढ़ा, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किस तरह से चार्ज बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दो तरीके हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के। एक आपके सामने जैसे लिखा है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिसकंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब एक समान नहीं होता, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। जो कि मैंने लिखा है नीचे, व्हेन चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है और इस सरफेस में चार्ज मैं देख लूं, इधर इतना डिस्ट्रीब्यूट है, फिर इधर है, फिर इधर बहुत ज्यादा है, और फिर इधर इतना है, फिर इतना है। तो आप देख सकते हैं कि चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग है। तो दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसका मतलब होता है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट एक समान हो, हर जगह पे एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीन तरीकों से होता है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे एब्रिविएशन की फॉर्म में दिया है, आप इसको पूरा कंप्लीट लिखेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि लीनियर का मतलब होता है लेंथ। कोई एक हम मटेरियल लेते हैं जिसकी सिर्फ लेंथ है, माने वन डायमेंशनल है। कितना है? 1D। 1D मतलब जिसकी सिर्फ लेंथ हो। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब बॉडी का एरिया होगा 2D होगा। वन डायमेंशनल का सिर्फ लेंथ बोल सकते हैं आप, या विड्थ बोल सकते हैं, या हाइट। तीनों में से हमारे पास सिर्फ एक इसमें डायमेंशन होता है, मतलब या लेंथ होती है, या विड्थ होती है, या हाइट होती है। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी हमारे पास होती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, मतलब इसका एरिया होता है, लेंथ या ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करके, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसका एरिया होगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी फिगर होती है? जो 3 डायमेंशनल हो, जिसका एरिया भी हो, जिसका वॉल्यूम भी हो। तो आपने पढ़ा है 3D फिगर पढ़ी है, 2D फिगर पढ़ी है, 1D फिगर पढ़ी। इसका मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशनल के लिए है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 डायमेंशनल के लिए है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशन के लिए। अब मैं आपको बताता हूं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सपोज हमारे पास, क्योंकि हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारे पास चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में, जो कि 1 डायमेंशनल हमने लेंथ ली है, ब्लैक कलर से ये देख रही है। इस लेंथ के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, और यहां पे ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट तक ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो आ रही है। यहां पे चार्ज कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान है, एक जैसा है, ठीक है। अलोंग द लेंथ सीधी भी हो सकती है, ठीक है, कर्व्स में भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, रिंग्स की फॉर्म में भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे भी हो सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
इस तरह से भी हो सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये रिंग है, रिंग, कोई स्फीयर नहीं है, इसकी अलोंग द सरफेस ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो सकता है। लेकिन याद रखिए इसकी सिर्फ लेंथ होनी चाहिए, वन डायमेंशनल फिगर होनी चाहिए, वन डायमेंशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। कंसीडरेशन क्या की हमने, कंसीडर क्यू चार्ज is distributed on the length L of the wire inside the coordinate system, inside the coordinate x y। अब यहां पे आपको दिख रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब यहां पे हमारे पास at distance ri from origin, फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, ओ लिख सकते हैं। तो ये इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब ये लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो एक वर्ड आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है देखिए। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है इसी से पता चलेगा। डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, जैसे आपने डेंसिटी वर्ड पढ़ा है, 9th से पढ़ते आ रहे हैं वर्ड। डेंसिटी का मतलब होता है, आप पढ़ चुके हैं, डेंसिटी मींस, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि वो मास की डेंसिटी होती है गिवन वॉल्यूम में कितना है, लेकिन यहां पे मास नहीं है, यहां पे चार्ज है, तो मास की जगह पे क्या आ जाएगा, चार्ज। और क्योंकि लेंथ है तो वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, लेंथ। इसीलिए डेंसिटी यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखिए वर्ड डेंसिटी से पहले दो वर्ड लगे, लीनियर मतलब लेंथ, चार्ज मतलब मास की जगह पे क्या आएगा, चार्ज। तो हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ के बीच में, गिवन लेंथ के बीच में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पार्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको ऐसे रख दीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम जो डिनोट करते हैं, इसका डिनोट करने का तरीका होता है, जो इसका सिंबल होता है वो होता है लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज, चार्ज कितना लिया हमने Q, पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी ली हमने कंप्लीट L, तो हमारे पास आ गई ये लैम्डा इज इक्वल्स टू, बट फॉर स्मॉल लेंथ, फॉर स्मॉल लेंथ DL, देखिए हमने यहां पे DL स्मॉल लेंथ ली हुई है, तो चार्ज वुड बी कितना होगा, चार्ज स्मॉल लेंथ के लिए चार्ज भी स्मॉल होगा, स्मॉल, दैट इज कितना लिख सकते हैं, DQ। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या बन जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DL। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, लैम्डा, DQ अपॉन DL, मतलब लैम्डा मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर कोई बोले DQ किसके बराबर है, तो DQ को आप लिख सकते हैं कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू DL के बराबर।
ये आपका आ गया एक फॉर्मूला। इसी के साथ हमने, क्योंकि ये डायग्राम बनाई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने याद रखना है। मैं इसी से आपको समझाऊंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी के बीच में हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बाद हम फोर्स करेंगे, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये आपका फाइनल फार्मूला आ गया, आप इसको नोट कर लें। और देखिए मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूं। चार्ज बनाना है, सॉरी एक चार्ज, एक लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, और लेंथ हमने एल ली हुई है, टोटल चार्ज हमने क्यू लिया हुआ है, ठीक है। वायर के एक हमने तार के ऊपर रखा है, ये सारा चार्ज लिया हुआ है जिसकी लेंथ है एल। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर, डिस्टेंस आर आई के ऊपर रखा है हमने, यहां से लेके यहां तक चार्ज रखा है, कंप्लीट चार्ज यहां तक लिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर। और लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने बता दिया, डिफाइन एज नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। स्मॉल लेंथ अगर हम लेते हैं, जैसे कि हमने डीएल यहाँ पे लिया हुआ है, डीएल आप देख सकते हैं, तो हमारे पास द चार्ज वुड भी कितना आ जाएगा, स्मॉल लेंथ के लिए चार्ज भी स्मॉल, तो इक्वेशन फर्स्ट ये बन जाएगी। और जो चेंज इन चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, इज इक्वल टू लैम्डा डीएल के बराबर आ गया। फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने फोर्स निकाला। देखिए डायग्राम को मैंने नहीं बढ़ाया, इसको फिगर आप लिख सकते हैं, फिगर फर्स्ट, आपकी मर्जी है इस तरह से। अब यहां पे हमने क्या किया, एक और चार्ज रख दिया Q नॉट, Q0। अब यहां पे टोटल चार्ज कितना था Q, स्मॉल चार्ज कितना लिया हमने इस रीजन में, ये जो रीजन है इस रीजन में हमने लिया है स्मॉल चार्ज, और स्मॉल चार्ज को हमने क्या रखा है DQ। आप इधर लिख सकते हैं इसको DQ, DQ। अब दो चार्ज हो गए DQ Q। अब इनके बीच में कौन सी फोर्स लगती है, कोलम्बिक फोर्स, कूलम लॉ ने जो दिया था, ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको बोलते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें डिस्टेंस कैसे निकालना है, देखिए यहां से लेके यहां तक हम इसको मिला देते हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, और वेक्टर हमें ये वाली वैल्यू दे देगा। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपको पता है कि आप 11th में पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास ये आर है, ये आर है इस तरह से, तो आपको पता है ये इसका हेड आ गया, ये इसकी टेल आ गई, तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट होता है यहां से लेके यहां से शुरू हुआ यहां तक खत्म हुआ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए आपको मैं इधर सॉल्व करना बताता हूं, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हमारे पास रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो हम इसको ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास आर आई माइनस आर, दिस वुड बी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट P टू R। अगर मुझे यहां तक डिस्टेंस निकालना होगा, यहाँ K से लेके L लिख लेते हैं इसको, यहाँ M से लेके L लिख लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसका हमने नाम ले लिया M पॉइंट, और ये वाला पॉइंट का हमने ले लिया N पॉइंट। तो P से लेके N तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, RI माइनस R। देखिए ये कैसे निकला, मैं आपको रफ में समझाता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को डिटेल नहीं पता होती है, ठीक है, वो आपको समझना जरूरी है। 11th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको यहां पे आपको समझा देता हूं। यहां पे आप देखिए ये आ गया ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर हमें ये निकालना है, आर कितना है। तो ये हमारे पास आर निकालने का तरीका क्या होता है, अगर ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, यह आया हमारे पास टेल, और ये इसको ऐड कर दो, दिस वुड बी योर रिजल्टेंट, दिस वुड बी रिजल्टेंट, ये आर दिया हुआ है, तो हमारे पास आर आई, ये आपका रिजल्टेंट है। इसको मैं एज ए, इसका नाम दिया हुआ M और N, और मुझे Mn निकालना है। तो Mn कितना होगा आपको पता है, लेकिन उससे पहले मैं ये उसका ला लगाता हूं, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहां से लेके यहां तक। पहले देखिए अगर हमारे पास ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर, तो ये R वेक्टर, तो हम कैसे निकालते हैं, जनरल पहले ऐसे समझते हैं, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और ये R वेक्टर है, आप पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है क्या होता है, R वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म होगा फाइनल, तो इसको लाइन के साथ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, A प्लस B वेक्टर। अब इसकी जगह पे, A की जगह पे हमारे पास क्या है, RI, और B की जगह पे MN, और यहां पे
ओ एन की जगह पे हमारे पास क्या है, देख सकते हैं आप, इसका मतलब हमारे पास आर वेक्टर जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, एम एन प्लस, सॉरी यहां से आर आई प्लस हो जाएगा एम एन। आर एम एन किसके बराबर हो जाएगा, आर माइनस आर आई के बराबर। तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे आना आर माइनस आर आई के बराबर, ठीक है जी। ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपको कुछ पता होना चाहिए। यहां से लेके आर माइनस, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, आर माइनस दिस वन गिव यू रिजल्टेंट। तो ये डिस्टेंस आ गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है तो ये आप निकाल सकते हैं। यहां से आर माइनस, अब मैग्नीट्यूड निकालना हो, डायरेक्शन निकालना हो, क्योंकि कंप्लीट वेक्टर आपको पता चल गया, कंप्लीट वेक्टर ऐसे निकालते हैं, आर माइनस आर आई के बराबर है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं जो इसके बारे में है, फिर उसके बाद हम, अब देखिए मैंने लिख लिया फ्रॉम फिगर 1 जो कि ये दी हुई है, हियर वी हैव प्लेस्ड अनदर चार्ज क्यू नॉट, रख दिया एट डिस्टेंस r माइनस आर आई फ्रॉम स्मॉल चार्ज डी क्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल चार्ज लिया हुआ है एम पॉइंट के ऊपर, इन सच अ वे सो दैट दे बोथ विल अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स df ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे df एक दूसरे के ऊपर। अब देखिए ये जो df फोर्स है, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के ऊपर क्या पढ़ा हमने, देखिए कूलम्स लॉ के हिसाब से df इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहां पे Q1 हम क्या ले लेते हैं Q0, और Q2 कितना ले लेते हैं हम, Q2 आ गया DQ, ये आ गया DQ डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास r माइनस आर आई का स्क्वायर। ओके, अब हमने लिख लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट, बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डी क्यू जो होता है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, लैम्डा इंटू डिस्टेंस कितना लिया था, डीएल के बराबर होता है फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास डी क्यू जो होता है लैम्डा डीएल के बराबर होता है। तो कैन आई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यस, इक्वेशन फर्स्ट में, therefore इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, df इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, और डी क्यू की जगह पे क्या देगा, लैम्डा डीएल अपॉन r माइनस आर आई, r माइनस आर आई का स्क्वायर। ओके, अब देखिए दोनों साइड आपको डिफरेंशिएशन मिल गई है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करके आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करने पे हमारे पास आ जाएगा df 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 लैम्डा डीएल, और इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ जाएगा r माइनस आर आई का होल स्क्वायर। एक चीज देखिए हम इधर छोड़ रहे हैं, बार बार हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन नहीं लिया, तो डायरेक्शन आपको लेना भूलनी नहीं है, और डायरेक्शन यहाँ पे आपको पता है इधर से लेके इधर तक है, तो आप यहाँ पे सॉरी इधर से लेके रिजल्टेंट, सॉरी डायरेक्शन ये वाली है, यहां से लेके यहां तक का, क्योंकि डिस्टेंस हमने यहां से यहां तक का लिया है, तो डायरेक्शन हो जाएगी आर आई, यूनिट वेक्टर ले लो आर आई, तो ये डायरेक्शन वेक्टर हमने ले लिया इसका आर आई, तो ये इसके साथ आर आई यूनिट वेक्टर, इसके साथ भी आर आई यूनिट वेक्टर, इसके साथ भी आर आई यूनिट वेक्टर।
इस तरह से इसको थोड़ा सा एक स्टेप और ले लो, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन। तो हमारे पास यहां पे इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा लैम्डा dl अपॉन r माइनस आर आई का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू भरेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइनल एक्सप्रेशन का स्टेप जो है ये है और ये स्टेप है। अब देखिए ये मैंने आपको कंप्लीट समझाया, कौन सा, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं लिखूंगा नहीं, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। पहले हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर उसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे, फिर फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अब आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली ऑन दी सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की सरफेस के ऊपर होना चाहिए, बॉडी 2 डायमेंशनल होनी चाहिए, ठीक है, ना कि वॉल्यूम के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सिर्फ सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पूरी बॉडी नहीं कवर करनी है, सिर्फ सरफेस उसकी कवर करनी है, ऊपर वाला हिस्सा कवर करना है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम कौन सा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जैसे एक प्लेन शीट है, शीट रेक्टेंगुलर शीट है या फिर आपके पास स्क्वायर शीट है जो 2 डायमेंशनल है, तो उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है दोनों साइड पे, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें स्फेरिकल बॉडी की, स्फेरिकल बॉडी के अंदर देखिए एक ओपन स्फेयर होता है जिसको बोलते हैं, एक हमारे पास सॉलिड स्फेयर होता है, और एक हमारे पास जो है अंदर से जो बॉडी के जिसको बोलते हैं अंदर से खाली होता है। अब यहाँ पे इसके पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी बॉडी के ऊपर, जैसे कि एक स्फेरिकल बॉल है, ये रिंग नहीं है, ये बॉल है, जैसे स्फेरिकल बॉल है, लेकिन बॉल अंदर से खाली होती है, खाली, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे, हमारे पास क्या हो गया, उसे जैसे लेदर की बॉल है, अगर वो अंदर से खाली है और उसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। अब ऑन द सरफेस है, बॉडी के अंदर नहीं है। अगर पूरी बॉडी सॉलिड है और पूरी बॉडी चार्ज से कवर है, तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल फिगर हो जाएगी। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर में जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज मैं पहले भी भूल गया बताना, जो हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा, उसमें हमने देखा कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो याद रखिए इसका एसआई यूनिट भी कई बार आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। तो एसआई यूनिट चार्ज का होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स। तो यूनिट भी याद रखना जरूरी है, लिखा नहीं है, आपने लिख लेना है। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, तो अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं लिखवाऊंगा नहीं, अब आपको पता होना चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे करेंगे, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमारे पास एक सरफेस ले लेंगे, जैसे कि हमने पहले ली थी। उस सरफेस को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर स्पेस ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस। अब इस रेक्टेंगुलर सरफेस को आर आई पोजिशन वेक्टर पे रख रहे हैं, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ओ है, आर आई पोजिशन वेक्टर पे रख रहे हैं, और यहां पे हमारे पास एक सरफेस है रेक्टेंगुलर सरफेस, सपोज कर रहे हैं हम यहां पे रेक्टेंगुलर सरफेस। अब यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको किस तरह से हम बताते हैं, देखिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं अब डिटेल में, क्योंकि फर्स्ट वाला लेक्चर में, फर्स्ट वाले पार्ट में जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर था, वो डिटेल में समझाया मैंने। अब ये पूरा चार्ज, इसका क्यू चार्ज ले लिया, क्योंकि ये सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, इसका अब आ रही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हमें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हमने लैम्डा साइन लिया था। अब आता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम साइन लेंगे सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। अब सिग्मा किसके बराबर होगा, देखिए डेंसिटी है तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, वो लेंथ में था लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट एरिया। तो डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, आपको बस
मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा चार्ज, टोटल चार्ज Q पर यूनिट एरिया। एरिया हम ले लेते हैं S से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया? इसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं S से। देखिए अगर हम स्मॉल एरिया की बात करें, अगर मैं इसका कोई छोटा सा पार्ट ले लूं, स्मॉल एरिया, ये इतना सा हिस्सा ले लूं और इस हिस्से को मैं बोल दूं ds, तो इधर चार्ज भी कम ही होगा क्योंकि कंप्लीट बॉडी में चार्ज Q है, तो इधर चार्ज जो होगा वो d क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, therefore फॉर स्मॉल चार्ज के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू, सिग्मा क्या है फिर से मैं बोल रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए स्मॉल चार्ज सिग्मा इज इक्वल्स टू, चार्ज की जगह पे हमारे पास स्मॉल चार्ज लिया है तो डी क्यू, और एरिया की जगह पे स्मॉल एरिया ds। कई बार आप बच्चे क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस पढ़ते हैं, कई बार डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको स्मॉल एरिया लिया हुआ है, स्मॉल एरिया। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे हम डी क्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, सिग्मा ds के बराबर लिख सकते हैं, सिग्मा ds के बराबर लिख सकते हैं। अब आपको इसका एसआई यूनिट भी पूछा जाता है कई बार, तो एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए। चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो हमारे पास चार्ज का कूलम है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, और आप इसको लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स 2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ds के बराबर, ये हमारे पास इसका आ गया। अगर हमारे पास कौन सा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, उसके लिए स्मॉल चार्ज की वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू क्या आ जाएगा, स्मॉल एरिया ds। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, इसी का हम आगे पढ़ेंगे, फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं, मैं इधर ही आपको बताता जाऊंगा। देखिए यहाँ पे हमें एक और चार्ज ले लेते हैं जिसका नाम Q0 रख लेते हैं, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए यहाँ पे हमने स्मॉल चार्ज लिया dq, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमने ले लिया, आपको पहले भी बताया था। अगर ये r है तो यहाँ पे आ जाएगा r माइनस ri। जब ये डिस्टेंस आ गया तो हमारे पास फोर्स ड्यू टू, मैं कह रहा हूं फिर से, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, फोर्स ड्यू टू, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी में, उसमें सिर्फ लेंथ थी, इसमें एरिया है। फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप डिटेल में लिखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या आ जाएगा, यहां पे हमारे पास एस कूलम लॉ के हिसाब से F इजिकल्स टू किसके बराबर होता है, ठीक है, F होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यहां पे हमने क्या लिया है, Q0, और दूसरा क्या लिया है, dq डिवाइडेड बाई dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है, r माइनस ri का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, वैसे ही पोजीशन वेक्टर क्या ले रहे हैं हम इसका, ri, तो यहाँ पे आ जाएगा ri। अब इसको बट आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, dq इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds के बराबर। तो देयरफॉर अब यहाँ पे आप लिख लेंगे F इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, dq की जगह पे सिग्मा ds डिवाइडेड बाई r माइनस ri का होल स्क्वायर। कितना आया, अब इसको एक स्टेप आगे लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आफ्टर इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ये बच्चे, बन जाएगा F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ गया, और यहां पे इंटीग्रेशन में क्या आ गया, इंटीग्रेशन का साइन ले रहे हैं हम, इंटीग्रेशन में आ गया सिग्मा ds अपॉन r, अगर ये कांस्टेंट है आप इसको बाहर ले सकते हैं, और यहाँ पे आपने वो नहीं लिया इसका डायरेक्शन वेक्टर भी लिखिए, और यहाँ पे का स्क्वायर r माइनस ri का स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर ri। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, कि इसकी वैल्यू जो होगी वो निकाल सकते हैं।